शोत्पल व्रीहकृष्पविषाणरत्नकलश प्रत्युत्कराम्भोरुह ध्येयो वल्लभया सपत्नकरया श्लिष्टोज्ज्वलभूषया विश्वोत्पत्ति विपत्ति संस्थिति करो विघ्नेशेष्ठार्थदः सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरा तारानायक शेखरां स्मितमुखी पीनवक्षोरुहम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रति सौम्यां रत्नकटस्थरक्षचरणा ध्यायेत्पराम्बिका नीलाम्बुजश्यामलिकोमलाङ्गं शीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् ताटङ्कमण्डलविभूषितगण्डभागा चूडामणिप्रवृत्तिमण्डलमण्डिताङ्गे कौसेयवस्त्रमणिमौक्तिकहारयुक्ता ध्यायेद्विधेयतनयां शशिगौरवर्णाम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजमूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजमूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लेन्दुबिन्दायतपत्रनेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। परम मंगलमय पदार्थ पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तदुनंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिस्वरूपा भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन नाम और यश का जिसमें वखान किया गया है, ऐसे दिव्य श्री रामचरितमानस का आज से आप और हम 9 दिवस तक श्रवण करेंगे। कथा में आए हुए भगवत रसिक
माँ गंगा और श्रुति की पद चिन्हों पर चलने वाली माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, नन्हे मुन्ने बच्चे, कथा के रसिक श्रोतागण, संगीत में बड़ी ही भावमयी उपस्थिति देने वाले संगीत के विशेषज्ञ, दूर दराज के क्षेत्रों पर जाकर के माँ सरस्वती का गुणगान करते हैं, ऐसे भावप्रिय संगीतज्ञ भी मंच पर विराजमान हैं, आचार्यगण। और जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। हमारे साउंड वाले भैया, मजा आ गया। मंगलाचरण में ही क्या कहने हैं आपके, जैसा आपका नाम सुना था वैसे ही आपका काम देखे। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद व्यासपीठ से आई है। भगवान की माधुर्यमयी कथा में अवगाहन से पूर्व अपनी मन और वाणी को पवित्र करने हेतु सर्वप्रथम भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। आनंद और मस्ती के साथ झूमते हुए मेरे साथ सभी गाएंगे बड़े आनंद से। क्या हो राम कहने से तरे जाएगा, राम कहने से तरे जाएगा। राम कहने से तरे जाएगा, राम कहने से तरे जाएगा। वो पार भव से तर जाएगा, पार भव से तर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। हो राम कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नरकल मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नरकल मिला, क्या पता फिर कहाँ जाएगा। बड़ी मुश्किल से नरकल मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नरकल मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। वो क्या पता फिर किधर जाएगा, और क्या पता फिर किधर जाएगा। वो राम कहने से, कृष्ण कहने से, वो राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से क्या होगा। वो पार भव से तर जाएगा, पार भव से तर जाएगा, पार भव से तर जाएगा, पार भव से तर जाएगा। वो राम कहने से तर जाएगा, कहने से तर जाएगा। क्या होता है राम कहने से? जो व्यक्ति का राम का नाम ले लेता है क्या होता है। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी,
बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। रामायण मैया की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का प्राणियों में सत्य विश्व का गौ माता की जय हो। गो हत्या सत्य हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जगदम्बा महारानी की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। भैरवनाथ की जय हो। भोलेनाथ की जय हो। जगदम्बा मैया की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। संत श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। शरद गुरुदेव भगवान की जय हो। हर हर महादेव। बड़ा ही पावन आपका ग्राम बड़कुई वार्ड क्रमांक 5। हमारी माता जी अम्मा जी के द्वारा यह दिव्य नवाह ज्ञान यज्ञ, जिसमें 7 सोपान हैं, 7 कांड, और आयोजक हमारे भैया जी भरत डहरिया जी। आप सभी के द्वारा यह दिव्य कथा की रचना की गई और इसके हेतु हमारे विजय भैया हमारे अंतर्राज्यीय कलाकार हैं। विगत 12-13 वर्ष पूर्व से ही भागवत कथाओं में जो ढोलक पर संगति दे रहे हैं हमारे विजय भैया, वे मेरे शिष्य तो हैं ही, पर एक बहुत अच्छे कलाकार हैं और दूर दराज से हमारे आज कुछ नए संगीतज्ञ आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि महाराज श्री अम्मा जी को रामचरितमानस की कथा श्रवण कराना है। तो हमने कहा कि जब माँ का आदेश है तो फिर कोई बात ही नहीं। तो दिव्य कथा यह रचना बनी और आयोजक में भरत भैया विराजमान है। क्योंकि पूजन का कुछ क्रम रह गया था तो पंचांग पूजन करके आ गए थे, यहाँ का व्यासपीठ का पूजन करके पुनः पूजन में चले गए। भरत जो सभी में भर दे उसे भरत कहते हैं। ऐसे बीतराग आयोजक मिले और आप जैसे परम भगवान की कथा के रसिक श्रोता बंधु, भगवान की कथा ही
नारद जी कहते हैं कूर्म पुराण में जिह्वाय वसते यस्य हरिरक्षर द्वयम, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में हरि ये दो अक्षर विद्यमान होते हैं त्रैलोक्य माम पुराती। भगवान वेद कहते हैं कि ऐसा भक्त तीनों लोकों में भी मुझे अति प्यारा है जो केवल दो अक्षर का नाम ले लेता है, हरि। जिह्वाय वसते यस्य हरिरक्षर द्वयम। तो कथा बड़ी ही आप और हम सभी मिलकर के बड़े शांत प्रेम भाव से श्री रामचरितमानस को श्रवण करेंगे। चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रवस्तिरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातकनाशनम। श्री रघुनाथ जी के 100 करोड़ चरित्र हैं, एक चरित्र नहीं है। रामचरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। राम जी की कितनी कथाएं हैं तो कहा 100 करोड़। रामायण शतकोटि अपारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। वे रघुनाथ जी के कोई एक दो चरित्र नहीं है, उनके तो 100 करोड़ चरित्र है। इतना गायन वाल्मीकि जी ने लिख दिया संस्कृत में। अब समस्या इस बात की है कि आप सभी से मैं कहूं कि क्या कोई वाल्मीकि रामायण के श्लोक को जानता है? किसी को याद है? किसी ने कहीं सुना होगा तो उसे याद नहीं होगा, क्योंकि संस्कृत देववाणी कहलाती है, कठिन होती है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने आप और हम सब पर भगवान की कृपा हो, इसलिए इसे बहुत ही सरलीकरण करके अवधी भाषा में, हिंदी भाषा में लिखा, जिसे हम रामचरितमानस के नाम से रामायण को जानते हैं। श्री कहते हैं लक्ष्मी, काली, सरस्वती इत्यादि देवियों को, मानस कहते हैं मन को। जिसके चरित्र को श्रवण करते करते हमारे मन में जो विकार है वे नष्ट हो जाए और भगवान की अहेतुकी कृपा आरंभ हो जाए, उसे रामायण कहते हैं। राम अपने जीवन में यदि हम आराम को चाहते तो हमें पहले राम को बुलाना पड़ेगा। राम, आराम तभी मिल पाएगा। पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि दुख की जड़ काम और सुख की जड़ राम। जब तक काम रहेगा, अच्छा आपने देखा होगा कि जिसके पास में घर की चाबी होती है, तिजोरी की कुंजी, उस व्यक्ति के पास चैन नहीं होता, सुख नहीं होता। अब माता जी के पास चाबी उधार अम्मा जी और 2000 रुपए दे रहा, क्यों? ड्राइवर को दे रहा है। अब वो मुनिमीगिरी करते रहे, सुबह 2000 फलाने को दिए तो भूल ना जाओ, हिसाब आपको गड़बड़ ना हो जाए। फिर पोता आया, बोले वो सब्जी लेने जा रहा था, मम्मी ने कहा अच्छा ठीक, फिर तो 500 रुपए। और स्वयं के लिए 2 रुपए खर्च नहीं करते। घर की चाबी संभालने से अच्छा है। हमारे गुरुदेव कहते थे घर का मालिक ना बन करके घर का माली बन जाओ तो आपको सुख है। जानते हैं भगवान ने गीता में क्या कहा है? भगवान गीता में अर्जुन को उपदेश देते और कहते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्मा दुखालय शाश्वतम। हे अर्जुन, इस संसार का एक नाम है दुख आलय, दुखों का घर, पुस्तकालय, पुस्तक का घर, भोजनालय, भोजन का घर, विद्यालय, विद्या का घर, भोजनालय, तो ये दुख का घर है। संसरती अशोति संसारा, जो दिन प्रतिदिन सरक रहा है, चल रहा है, यही संसार है। इसमें यदि हम चाहें कि हमें क्षणिक भर भी यदि सुख मिल जाए तो वो नहीं मिलने वाला है। सुख कहां मिलेगा? सुख मस्ती विरक्तस्या मुनिरे कांत जीविना। भगवान भागवत में उपदेश करते हैं, उद्धव से कहते हैं, भगवान 11वें स्कंद में, भगवान उद्धव यदि तुम्हें सुख की अनुभूति चाहिए तो एकांत जीवन जीना पड़ेगा।
मुनिरे कांत जीवना। तो हम यहाँ बड़े ही आज सुरम्य वातावरण में विराजमान हैं। भगवान शंकर ने बाबा तुलसीदास से कहा कि आप संस्कृत में ना लिख करके इसे सरली भाषा में लिखें। इससे पूर्व वाल्मीकि जी ने और भगवान स्वयं शंकर ने आध्यात्म रामायण जितनी भी कथाएं आज तक गाई हैं, आदि काल में सर्वप्रथम तो भगवान शंकर के ही श्रीमुख से निकली है। जितनी भी कथाएं दुनिया में, उन सबके आदि वक्ता भगवान भोलेनाथ ने। इस कथा का भी गायन भोलेनाथ ने किए। आप और हम संस्कृत के शायद बहुत सारे श्लोकों को नहीं जान पाते, बहुत सारे श्लोकों को नहीं पढ़ पाते, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये नहीं कह सकता कि श्री रामचरितमानस उसके घर पे नहीं है। अब तो भाई एक चौपाई ना जाने कौन सी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय त्रिपुरारी, उमा सहित मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत अजर बिहारी, प्रभु सुत आप यदि पूरी रामायण को याद नहीं भी करते हैं तो भगवान के एक नाम को जप लें, मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान कैसे हैं, जिनमें सिर्फ मंगल ही मंगल भरा हुआ और जिनका नाम सुनते ही अमंगल दूर हो जाते हैं। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, राम कथा सुन कर करतारी, राम कथा सुन कर करतारी, संशय विहाग थोड़ा बलिहारी, संशय विहाग थोड़ा। आपने राम का नाम लिया, जितने पाप अघरूपी पाप आपके पास में थे, ताली बजाते ही उसी समय उड़ गए, भाग गए आपसे, आपका शरीर पुनः पवित्र हो गया। राम कथा से सुनते आही, राम कथा से सुनते आही, राम कथा से सुनते आही, राम कथा से सुनते आही। आपने के नाम को सुना, उसकी कथा को श्रवण किया, अब कहते हैं पाप को, जो पाप आपके भीतर थे, रस विशेष जाना देने लाई, रस विशेष जाना देने लाई, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। भगवान की कथा में इसलिए कहते हैं कि सावधान होकर सुनना चाहिए। अच्छा, समस्या की और कोई बात नहीं। जब कुंभकर्ण मारा गया तो उसकी पत्नी का नाम था निद्रा देवी। थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लीजिए। निद्रा देवी भगवान के शरण में पहुंची। नींद जो हम सबको कथा ही में आती और कहीं नहीं आती। अभी हम गए थे 13 तारीख से जहां हमारी कथा थी, तो वो ऐसे आते खम्मा पकड़ के कोई जैसी उधर जयकारा इत्यादि लगे तो उनको लगे अच्छा कथा हो गई कि नहीं, चल रही। यहाँ ऐसे श्रोता तो नजर नहीं आ रहे हैं। एक व्यक्ति हमेशा निंदा करता है, कथा में बिल्कुल ना जाए। कोई आ जाए यदि कि महाराज 10 रुपए की टिकट कटवा लूंगा आपको, रसीद और बड़े में पाठ क्रमांक 5 में
हम एक आयोजन करना चाह रहे हैं तो वो झूठ बोल देते। अच्छा अभी तो ठीक है, हम देखते हैं, आ जाए मिल लेंगे। और देता बिल्कुल नहीं। पत्नी ने सोची ना दान करता है, न पुण्य करता है, न कथा सुनता है, कम से कम और घर में किट ज्यादा करता है, उसको कथे कथे सुनाओ। तो पति ने 3 दिन तक देखो कहा 7 दिन तक 9 दिवस तक हमारे यहाँ कथा चल रही, कम से कम कथा में चले जाओ। तो कहा सोचा कि आज डांट खाने से पहले ही चल दो। तो 12 बजे भोजन किया और भगत आ गए। और बस वो यही देखे कि खंबा कहाँ है और टिक जाते। अब वो बैठा, महाराज जी कथा सुना रहे थे तो कहा आइए बैठिए। आया बैठा और जो लगी उसकी बदमाशी, तो खर्राटे बजाने लगा। अंत में जब सारी कथा हुई, श्रोता सारे चले गए, प्रसाद वितरण हो गया, आरती बढ़ गई, फट्टी उठाने वाले आए, कहा भैया उठो। अरे कहा कथा आमली कथा तो हो गई, लगभग 10 मिनट हो गए। कहा महाराज चले गए। अच्छा तुमने अंतिम अक्षर सुना जाई। घर पहुंचा तो कहा भाई प्रमाण पत्र क्या रहेगा, कथा में आए थे। तो भगत ने कहा चिंता मत करो, प्रसाद अभी रखा है, आपको भी देते हैं। उसने गया दौड़ करके प्रसाद ला करके दिया और उसने अपना प्रसाद रखा और घर गया। देवी ये देखो। और पत्नी ने प्रसाद को देखा तो प्रमाण पत्र था कि नहीं भाई कथा से आ रहे जब तो प्रसाद लेके आए। अब बोले महाराज क्या सुने? तो कहा वाह आज की कथा क्या कहेंगे? कहा बताओ तो हमने 3 शब्द सुने। हाँ बताओ। तो कहा पंडित जी ने कहा आइए बैठिए जाइए। भगवान पत्नी ने कहा ठीक है, ये मंत्र है, ये महामंत्र है, इनका जाप करा कर बैठते। क्या बता रही है? तो पत्नी से डरता बहुत था। तो पत्नी ने कहा कि आइए बैठिए जाइए, ये महामंत्र है, इसका जप किया करो। रात्रि में भोजन किए। अब पत्नी से बोले कि अभी तो हमको थोड़ी नींद नहीं आ रही है, आप जाके विश्राम करो। पत्नी चली गई कक्ष में सोने के लिए। अब सोता काहे को, कथा बित्ता सो लिया, घर में काहे को नींद आ गई उसको। पत्नी ने कहा कि कम से कम बत्ती बुझा लो। तो बत्ती बंद कर दिया, लाइट ऑफ कर दिया। इतने में उसे याद आया कि बताओ मैं आज कथा में गया था, महामंत्र लेके आया हूं, तो 3 शब्दों को जपने लगा। पत्नी ने भी कह दिया जपा करो। इतने में खिड़की से एक चोर भीतर प्रवेश किया और ये जप रहा था आइए। चोर ने कहा बताओ हमको लोग भगाते हुए बुला रहा है। वो कहे आइए। दूसरा शब्द चोर ने सुना बैठिए। और उसने तिजोरी खोला, तिजोरी खोल करके पूरा माल, और वो फिर कहता जाइए। और कहे बताओ हाथों। हमको रोका भी नहीं, लेकिन चोर को लगा कि जैसी जाइए सुना तो हमको पहचान लिया। सेठ ने पहचान लिया और बड़ा कंजूस आदमी है, 10 रुपए की पर्ची कटवाता तो है नहीं, और कल हमको बदनामी और हो जाएगी। तो क्या किया? तो पूरा चरणों में ले जाकर के रख दिया। कहा महाराज क्षमा करना। अब वो घबराया, कौन हो भाई? बत्ती चालू किया। गलती से आपके घर आ गए थे, 2 दिन से कोई काम धाम नहीं मिला, तिजोरी का। और वो निवेदन किया और भागा खिड़की से। और पत्नी को उठाया, कहा सुनते हो, उठो। पत्नी का अब क्या हो गया? कमर दर्द कर नहीं, गोली खा के सो जा। कहा नहीं उठो तो बड़ी बात हो गई। 2 बजे रात तक कौन सी बात हो जाएगी? तो कहा चोर आया था। अच्छा ले गया? नहीं, बोले रख के चला गया। बोले वह कैसे? बोले आपने तो कहा था 3 शब्दों को जपते जाना, आइए बैठिए जाइए। पत्नी बोली बताओ, जब भगवान की कथा से आते समय झूठे 3 शब्द ले आए जिन्होंने चोर से तुम्हारे धन की रक्षा कर दी, यदि सच्ची कथा लेकर के जाते तो जीवन का उद्धार हो जाता।
इसलिए भगवान की कथा में आना है, वही लेकर के जाना है जो यहाँ से आपको प्रेम द्वारा परोसा जाए। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा 9 दिन में आपको यहाँ पैसे चढ़ाना है, मैं यही कहूँगा आपसे पुष्प चढ़ाइए, सुमन सुंदर मन को यहाँ आप लेकर के आइए। जो मेरे से टूटा फूटा आपसे होगा, मेरी बाल मंडली से जो कुछ आपके द्वारा सेवा होगी वह अवश्य होगी। निश्चला भक्ति रस्तु में भगवान की सेवा अविचल भाव से होनी चाहिए। आप जितनी चैतन्यता से कथा को सुनेंगे, वैसे मेरी कथा में नींद तो आती नहीं है लोगों को। तो मैं बात बता रहा था कि मौसी जी, निद्रा मौसी पहुंची राम जी की शरण में, प्रभु मेरे पति का देहांत हो गया है, मैं अबला जाऊं तो जाऊं कहां, आप बताइए। भगवान बोले स्वतंत्र हो, पूरा भारत स्वतंत्र है। और निद्रा देवी बोले नहीं सरकार, आप स्थान बता दो, आप जहां कहोगे मैं वहां चली जाऊंगी। भगवान बोले बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, आपको जहां जाना है आप जा सकती हैं। अंत में जब भगवान ने निर्णय नहीं लिया तो निद्रा देवी कहती ठीक है प्रभु, जहां आपकी कथा होगी मैं वहीं पहुंचूंगी, जहां आपका नाम जप किया जाएगा। तो मैं अक्सर जगह देखता हूं ऐसा मुंह खोल खोल करके जमाई लेते हैं लोग कथा में आने के बाद, और खम्मा पकड़ के ऐसा देखते हैं कि महाराज कहीं मिल जाता और बढ़िया। अच्छा, कुछ लोग तो बेचारे कथा भी इसीलिए सुनने आते हैं, जो थका वो कथा में पहुंच जाए और फिर उसको बढ़िया सुमधुर भीनी भीनी यहाँ निद्रा मिल जाए तो क्या कहें, घर का डल्लफ का गद्दा नहीं। पर यहाँ के रसिक श्रोता है, अभी जब बरघाट क्षेत्र में 13 से 19 नवंबर कथा की है भागवत की, वहां बड़ा आनंद आया। वहां के श्रोताओं को भी हमने कभी नहीं कहा कि आपको ताली की सेवा देना पड़ेगा, स्वतः ही वो जानते थे। भगवान कहते हैं वाक् गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम, राम गीता। जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, इसी तरह एक गीता का नाम है राम गीता, जो भगवान ने श्री राम ने उसमें वर्णन किया। भगवान राम कहते हैं राम गीता में वाक् गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम रुदत्ते भीक्षणम हसति क्वचित, जिसका गला मेरी कथा को सुनकर के भर आए, जिसके हाथ करतल ताली बजाने लगते हैं और जिसके पैर थिरकने लगते हैं, ऐसा भक्त मुझे तीनों लोकों में भी दुर्लभ होता है। इसलिए भगवान की कथा में जब आप बैठे तो निसंकोच होकर के कथा श्रवण करें, खूब ताली बजाए कीर्तन में। और जब उबासी आपको जमाई आवे, एक तो मैं आने नहीं दूंगा, और यदि धोखा से आ जाए तो एक योग बता रहा हूँ आपको, अपने दोनों कानों को ऐसे खींच लेना। आप 2 मिनट ऐसे कानों को खींचेंगे तो क्या होगा, उबासी नहीं आएगी। हमारी निद्रा का कारण होता है कान, यहाँ की जो इंद्रियां कोशिकाएं नसें होती हैं वो नींद को भगा देती हैं। तो जब भी ऐसी निद्रा आपको सताए तो थोड़ा थोड़ा कानों को ऐसे व्यायाम कर लेना। बोलो रामचंद्र भगवान की। भगवान का तो नाम ही मधुर है। भक्त कहता प्रभु चाहे जैसे मुझे रख लो वही रहूंगा मैं, चाहे जैसा मुझे रख लो वही रहूंगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं, ओ चाहे जैसा मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा। तेरा ही था तेरा ही हूँ,
मेरी दौलत है तुम्हारे नाम का होती मेरी दौलत है। ये रुतबा और ये दौलत भी तेरी बदौलत है। ये रुतबा और ये दौलत भी तेरी बदौलत है। तू है सागर मैं हूँ कचरा कुछ संग रहूंगा मैं। तू है सागर मैं हूँ कचरा तुझ संग रहूंगा मैं। अरे चाहे जैसे मुझे रख लो सदा कहूँगा मैं। चाहे जैसा मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं। जय जय हरि बोल। मेरा मन अब नहीं लगता है जग की बातों में। मेरा मन अब नहीं लगता है जग की बातों में। मेरा मन अब नहीं लगता है जग की बातों में। मेरा मन अब नहीं लगता है जग की बातों में। तुमने उंगली थमा दी है मेरे हाथों में। अपनी उंगली थमा दी है तेरे हाथों में। तरफ से कलम को वहीं करूँगा मैं। इस तरफ से कलम को चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा हूँ तेरा रहूँगा मैं। और तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूँगा मैं। तेरा हूँ तेरा रहूँगा मैं। हो चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसा मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा कहूँगा मैं। कुछ ना कहूँगा मैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं। हमारे इस कथा के हेतु हमारे विजय भैया
और हमारे संतोष भैया। आप सभी के बीच में यदि मैं यहाँ आया हूँ तो इसके निमित्तार्थ और इसकी बधाई के पात्र आप ये दो व्यक्ति हैं। इन दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर हो जाए। इन्होंने हमसे कहा और ये बनारस की कथा से अभी यहाँ आ रहे हैं। आपके लाडले भैया रुकते नहीं है, इनके पैरों में भी चक्का है, कहाँ रुक जाएंगे। अच्छा, बहुत समय 10-15 वर्ष पूर्व से रिश्ते हैं हमारे, तो कहा कि बड़कुई में राम कथा भागवत, तो हमने कहा वाल्मीकि रामायण सुन लो, संस्कृत में सुना देंगे। तो कहा नहीं, माता जी की जिज्ञासा है कि मानस श्रवण करना था। हमने कहा ठीक, 18 पुराण में जो कहोगे वो सुना देंगे। अभी 2 तारीख से देवी भागवत कथा है, फिर भागवत है, तो आप दोनों इस कथा के हेतु हैं जिन्होंने इस कथा की रचना को बनाया और बड़े ही फिर इस कथा के रसिक। और आपके यहाँ इस जगह पर पहले भी जस इत्यादि प्रतियोगिताएं भरत भैया करवाते आए, तो उन्होंने उनका सानिध्य मिल गया तो हम और निश्चिंत हो गए। इतनी सुंदर व्यवस्था, प्रातःकाल जब हम आए तो बारिश होने लगी। हमने कहा देखो, भगवान भी यही चाहते हैं, मैं जहां आऊं पहले वहां पवित्रता हो जाए, उसके बाद मैं पहुंचू। जितनी गंदगी होगी सब थोड़ा सा। अरे हम घर में यदि छोटी सी पूजन भी करते तो पहले गोबर का चौक शुद्ध जल से सिंचन ही कर लेते टाइल्स के ऊपर। उसके बाद तो जहाँ भगवान का इतना बड़ा यज्ञ होने जा रहा है वो क्या जगह पवित्र नहीं होगी? तो भगवान पहले से ही आ गए, इंद्र देवता को पहुंचाए, जाओ पहले जाके शुद्धिकरण कर दो, फिर मैं आकर के विराजमान होऊंगा। तब भगवान की शोभा यात्रा हुई और हमने भी कह दिया राम जी से, अब आप बैठ गए हो, ये जगह आपकी, ये प्रांगण, ये श्रोता, हम सब आपके, अपना कुछ बल ही नहीं है यहाँ। सबई बलम बलिराम च परिशाम, हनुमान ही शब्द क्यों नाम रखा गया? जिसने अपने मान का हनन कर दिया हो, वेगतः माना असौ इति विमाना। अपने मान का हनन कर दिया हनुमंत लाल जी ने, और कहते हैं मोरे सबई, प्रभु आप तो मेरे सब कुछ हैं, एक तुम स्वामी मोरे सबई, मैं और किसी को नहीं भजता। भगवान गीता में कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम इत्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त मुझ परमेश्वर के अलावा किसी और की शरणागति लेता ही ना हो। संसार के लोग आपको ऐसा लगता जरूर है कि संसार में ये मेरा हो, माया कहाँ से उत्पन्न हुई? बच्चों को थोड़ा शांत करिए, बच्चों को कहिए आरती के प्रसाद में हम पश्चात प्रसाद में सबको लड्डू देंगे आज, तो कोई भी शोर नहीं करेगा। कैमरा चल रहा है और हम अंतिम में कैमरा देख देख करके प्रसाद देते हैं, ये बात भी पक्की है। किसने कितना उधम किया, किसने कितना शोर किया, उसको उतना ही कम कम प्रसाद मिलेगा भाई। तो इतना बड़ा वीडियो कैमरा चल रहा है, इसलिए आप बिल्कुल सावधानी से सुनेंगे कथा को। और फिर कल परसों में झांकी होगी तो आप सभी का फिर उस झांकी में प्रयोग भी होगा। आप कोई राम बनेगा, कोई कृष्ण बनेगा, किसी को शंकर बाबा बनाएंगे। तो इसलिए आप लोग भी शांति से कथा को सुनेंगे। भगवान की कथा बड़ी भाव और बड़ी ही सावधानी से सुनना चाहिए। सावधान तया श्रृणु, श्रोता का लक्षण क्यों मारा? वक्ता ने क्या कह दिया और हमारा मन और कहीं चला गया और आंखें यही है। और पुनः याद आया, अरे बोले हम तो सुन ही नहीं पाए। मन 16 कलाओं से शरीर बना है। कितनी? 16 कलाएं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 पंचभूतत्व चित्त जल पापा गगन शमीरा, और 16वीं कला है जिसका नाम है मन। आप कल संतोष भैया बनारस में थे, अब मत
नेत्र बंद करेंगे, मन को वहां पहुंचाएंगे, 1 मिनट में बनारस पहुंच जाएगा और शरीर 1 दिन में पहुंचा है वापस यहाँ। कल के चले, अभी पहुंचे। तो मन को पहुंचने में 1 मिनट लगता है। इसलिए जितने चैतन्यता और सावधानी पूर्वक श्रोता को रहना चाहिए, उतना वक्ता को नहीं कहा गया शास्त्र में। सावधान सुन सुमुख सुलोचनी, सावधान सावधान सुन सुमुख सुलोचनी, राम कथा भव बंध विमोचनी, राम कथा। तुलसीदास जी कहते हैं, हे लोचन, सावधान होकर के कथा में बैठना। सावधान सुन सुमुख सुलोचनी, लोचन कहते नेत्रों को। तुलसीदास जी अपने आंखों को कह रहे हैं, नेत्रों को कह रहे हैं। जब कथा में बैठो तो ऐसा ना हो, तो क्या आंखें सुनती हैं? बोलो, सुनने का कार्य कौन करता है? कान करते हैं। फिर तुलसीदास जी आंखों को कह रहे हैं, बोले नहीं, हम जहां हमारा मन जाएगा आंखों के कारण, आंखें जो देखेंगी वैसा मन करेगा, और जैसा मन करेगा वैसा कार्य करेगा। इसका संबंध मन से, और मन का संबंध कार्य से। अब एक मजेदार कथा सुनाते हैं। एक व्यक्ति चला जा रहा था और मार्ग में बहुत सुंदर बगीचा लगा हुआ था। फलों का रसराज किसे कहते हैं? कोई बताएगा? आम को। बहुत सुंदर, ऐसे श्रोता चाहिए मुझे। रसो वैशाह, भगवान ने उपमा दी है, जो रस स्वरूप हो। तो रस किसे कहते हैं? सर्वाधिक रस जिस फल में होता है उसे राजा की उपमा दी गई है, उसका नाम है आम। आम का सुंदर बगीचा, पके हुए फल, तो ये चला जा रहा वीतराग पुरुष, और देखा आंख ने, और गए पैर, तोड़ा हाथ ने, और चखा रसना ने, और रखा पेट ने। इतने में पीछे से माली आया, बोले रुक, मैं बताता हूं तेरे को। और दिया 2 डंडे, तो पिटे पीठ। अब वो डंडे खा के पहुंचा गुरु जी के पास। गुरु जी बड़ा गलत हो गया। बोले क्यों? कहा मार्ग में चले आ रहे थे तो आते समय एक बगीचा मिला, पूरी घटना बताई। मैंने देखा आम पके हुए लगे हुए, तो मन हुआ कि कम से कम खा लेते हैं। देखा आंख ने, गए पैर, तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने। गुरुजी सब तो ठीक है, लेकिन पिटे पीठ, अब पीठ की क्या गलती? गुरुजी बोले चिंता मत करो, घड़ी का कांटा जहां से चलता है वहीं पर आके रहता है। सूर्य जहां से उदित होगा आज कल भी वहीं से उदित होगा, उसकी दूसरी कोई घड़ी नहीं है। बोले भाई कैसे? थोड़ा विस्तार से समझाइए। गुरुजी बोले जब पिटे पीठ, डंडा पीठ पे पड़ा तो रोया किसने? आंसू कहां से आए? हुआ जिसने देखा उसी ने रोया। क्या पेट ने रोया? हाथ ने रोया? नहीं, हम जो करते हैं वहीं से है शुरुआत होती है। तुलसीदास जी कहते हैं सावधान सुन सुमुख सुलोचनी, राम कथा भव बंध विमोचनी। इसलिए श्रोता को चाहिए सावधान तया श्रणु, भगवान की कथा को इतने सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक क्षण के लिए कथा बिसर गई तो पूरा 1 घंटे की जो कथा का जो सार तत्व था वो बिसर गया, हमें पता ही नहीं चला। इसलिए कथा में बड़े भाव और बड़े आनंद से सुनना चाहिए।
भगवान का नाम गलती से सुनाई पड़ जाता है तो जीव का उद्धार हो जाता है। एक बार दो भाई रहते थे, धर्मवीर कर्मवीर। एक बड़ा प्रतापी, भगवान का खूब भजन करे, और एक बिल्कुल ना करे। कुछ महात्मा उसी गांव से जा रहे थे, कहा बोल बड़ा कुछ अच्छा, कहाँ जा रहे? बोले अयोध्या जा रहे हैं। तो सायंकाल का समय हुआ तो ठहरे गए। तो मोहल्ले के लड़कों को तो आप जानते ही, बड़े कौतकी होते हैं, वो उसी के घर पहुंचाएंगे जो सबसे ज्यादा कंजूस हो, ये सबसे ज्यादा क्रोधी हो। तो उन्होंने पूछा कि क्यों भाई, कोई अच्छे बढ़िया बीतराग पुरुष का घर बताओ जहां पर हम रात्रि विश्राम कर सके। उन्होंने उन्हीं के घर पहुंचाया जो भगवान का नाम नहीं लेते थे कभी। तो धर्मवीर तो धर्म को जानने वाले थे, लेकिन वे गांव में नहीं थे घर। इन्होंने अपना डेरा रखा और स्नान इत्यादि बनाया, भोजन इत्यादि पाकशाला लगाई। ठाकुर जी को कर्मवीर भीतर, धर्मवीर आए, उन्होंने आकर देखा, महात्माओं को तो प्रणाम किया, उनके साथ भी भजन करने लगे। महात्माओं ने पूछा तुम कुछ उदास लग रहे हो? कहा गुरुजी सब तो ठीक है, छोटा भैया बिल्कुल भगवान का नाम ही नहीं लेता। अच्छा कहाँ है? बोले घर में। बोले कुंडी खटखटाओ, दरवाजा खुलवाओ, उसको बाहर बुलाओ, दक्षिणा में हम वही लेंगे, आज ठीक करके जाएंगे साले। और उसने था तो बुलवाया, वो आया, मुक्का मारा, बैठा छाती है महात्मा। बोले राम बोल, अब कहा बिल्कुल ना बोले। बड़ा धर्मी कर्मवीर, कभी राम ही ना बोले। गुरु जी बोले जब तक नहीं देगा तब तक मुक्के बरसते रहेंगे। अब बोले राम बोल, अब दे एक मुक्का, अब बिल्कुल ना बोले। अंत में जब गुरु जी ने पूरा गला ही दबा लिए, अब राम नहीं बोलेगा तो बोले तेरी जान ही ले ले, राम बोल। भय के मारे उसने एक बार, इतना कठोर आदमी था, मर जाएगा पर राम नहीं लेगा। उसने सोचा कि ये महात्मा के प्राण ही ना निकाल दे, तो उसने गलती से राम कह दिया, कम से कम प्राण तो बच जाएंगे। ये छाती में डटाई है महात्मा और दो खड़े हैं बिल्कुल डंडे लेकर के। नहीं बोलेगा गुरुजी हम भी लगाते पीछे से। अधर्मी बड़ा हंसे कि मेरे भैया को इस तरह सुधार रहे हैं। वो कहें कैसे सुधार तो देगा, राम ही का नाम ले ले एक बार। और जैसे उसने राम कहा, और गुरुजी बोले बस, इसे कोई करोड़ों रुपए देकर भी तेरे से वापस मांगे तो मत देना। जो तूने शब्द कहा है राम, करोड़ों रुपए भी कोई तुझे दे तो कहे कि ये राम शब्द मुझे दे दो, तुम मत देना। और धर्मवीर से बोले कि बस तुमने जो रात में राशन दिए थे ना हमें भोजन बनाने के लिए, बस तुम्हारी दक्षिणा यही है। हमारी दक्षिणा हमने पा लिए और तुम्हारे भाई को ठीक कर दिए। अब से वो जरूर राम नाम लेगा। जब उसका अंत समय आया और भगवान की तो प्रतिज्ञा है, जेहवाय वसति यस्या जेहवान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम्। भगवान अपने पार्षदों से कहते यमराज मनुष्य लोक में जाइए, चित्रगुप्त जी आज कितने लोग आना है? तो फाइल देखते हैं रोज रजिस्टर। हाँ महाराज आज 2 व्यक्ति है, बड़े कोई के, उनको लेके आना। जाओ किनको लेके आना है? जो नाना मत हरि गुरु पद मूला, जिनका मस्तिष्क कभी गुरुजनों के, माता पिता के, देवताओं के आगे झुकता ही ना हो, ऐसे मनुष्यों को मेरे पास लेकर के आ जाओ। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम्। जिसकी जिह्वा होते हुए भी वो भगवान का नाम न ले, जी है सुदादुर जी है समाना, जो नहीं करत राम गुण गाना। दादुर के समान जिसकी जिह्वा टर टर करती हो, टर टर एक ही व्यक्ति करता है। बारिश में आप लोग सुनते होंगे टर टर आवाज आती है। तुलसीदास जी कहते हैं जिह्वा होते हुए भी जिसने भगवान का नाम न लिया हो, व्यर्थ ऐसी जिह्वा का होना दादुर के समान है वह तो। अच्छा, यमराज ने कहा, यम के दूत आए, उन्हें तो अपनी सीमा बताई थी कैसे व्यक्ति को लेके आ गया।
धर्मवीर तो ठीक, पर कर्मवीर को आज लाना पड़ेगा। कर्मवीर को जैसे लेकर के आए, चित्रगुप्त जी ने जैसे देखा, अरे भाई जीवन पर्यंत इसने पाप कर्म ही किया है। नीचे की लाइन में लिखा हुआ था, एक बार राम नाम लिखा है, एक बार राम का नाम लिया। क्या करना चाहिए? अब चित्रगुप्त जी भी आश्चर्य में, इससे पहले राम के नाम का फल का भोग दिया जाए अथवा दुख जो उसने जीवन पर्यंत कष्ट लोगों को दिया है। महाराज से पूछा, यमराज महाराज आप बताएं, राम एक बार ले लेने से, कह देने से इसका फल क्या होगा? कितने दिन तक का पुण्य कमाया इसने? यमराज बोले, ये तो हमको भी नहीं पता, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। चित्रगुप्त, यमराज और अमुक व्यक्ति कर्मवीर तीनों पहुंचे ब्रह्मा जी के यहाँ। ब्रह्मा जी से जाकर कहा, पितामह प्रणाम। ब्रह्मा जी बोले, क्यों भाई, आज हमारी याद कैसे आई? उन्होंने सारी घटना बताए। कहा, महाराज क्या बताए, आज बड़ा विशेष आदमी हमारे घर आया है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता मार्गगा। इस मनुष्य ने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया है, लोगों को कष्ट दिया है, पैसे छीना है, चाकू लेके खड़ा रहता, उतार, लूटपाट करता था, चोरी करता था। लोग भजन करने जाते थे मंदिर में तो लोटा फेंक देता था। कहां मंदिर जा रहे, भगवान भगवान कुछ नहीं होता। जीवन पर्यंत इसने लोगों को कष्ट ही दिया है, पाप कर्म ही किया है, तो क्या हो गया? डाल दो नरक में। तुम्हारे पास तो 28 प्रकार के नरक है। प्रभु, इसने एक बार राम नाम लिया है, आप हमें यह बताए कि इसे पहले कष्ट दिया जाए अथवा एक बार राम नाम लेने का फल दिया जाए? क्या इसे राम नाम लेने पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी? 1 महीने के लिए स्वर्ग पहुंचा दिया जाए? अब ब्रह्मा बाबा बोले, देखो भाई, राम नाम एक बार ले लेने से क्या फल की प्राप्ति होती, ये तो हम नहीं बता पाएंगे। कौन बताएगा? बोले भोलेनाथ बता पाएंगे। क्यों? भगवान शंकर कैसे हैं? शिवस्य हृदयं विष्णुर विष्णुस्य हृदयं शिवः, या विष्णु स स्वयं रुद्रो, या रुद्रो स जनार्दन। कूर्म पुराण का श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं, मेरे हृदय में निवास करने वाले जो मेरे इष्ट देवता है वे है श्री राम। शिवस्य हृदयं विष्णुर, विष्णु का ही स्वरूप है राम। राम ही कृष्ण बने, राम ही विष्णु बने। और विष्णु भगवान के हृदय में कौन निवास करते हैं? शंकर भगवान निवास करते हैं। शिवस्य हृदयं विष्णु, विष्णुस्य हृदयं शिवः, या विष्णु सा स्वयं रुद्रो, या रुद्रो स जनार्दनः। ब्रह्मा जी बोले, एक बार राम ले लेने से भगवान भोलेनाथ अवश्य बता देंगे क्या फल होता है। चलो, चित्रगुप्त, यमराज, ब्रह्मा जी, कर्मवीर पहुंचे कैलाश पर्वत पर। भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए, हाथ जोड़कर के चारों खड़े थे। माता पार्वती आई, आसन दिया, महाराज विराजिए। भोलेनाथ जब जागृत अवस्था में आए, उन्होंने कहा, क्यों भाई, कैसे आगमन हुआ? कस्तम, कारण बताइए। ब्रह्मा जी बोले, महाराज क्या बताए, आपके यहाँ तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन आज कुछ विशेष कार्य से आए हैं। हाँ बताइए, कौन सा विशेष कार्य? कहीं यज्ञ करना है? नहीं, यज्ञ नहीं करना है। इस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया है, गलती से एक बार राम नाम कह दिया है, इसका क्या फल होता है? महाराज कृपया आप ही बता दें। भोलेनाथ बोले, एक बार राम नाम ले लेने से हम भी नहीं बता पाएंगे। बोले, महाराज आप तो दिन रात जपते हैं, कम से कम आपको तो पता होगा। बाबा तुलसी कहते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम
नाम जपते हैं और आप कह रहे हैं कि राम नाम का क्या फल है, मैं नहीं बता सकता। अब किसके पास जाए? भोलेनाथ बोले जिसका नाम है वही तो बता पाए। कहाँ चले? बोले सारे चलो अयोध्या। राम जी कहाँ रहते हैं? अवधपुरी में। सब पहुंचे अयोध्या। भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, कर्मवीर, चित्रगुप्त, यमराज। अयोध्या वासियों ने देखा इतना सुंदर विमान आया, सभी ने आकर के उस विमान को घेर लिया। बड़े बड़े महापुरुष हैं, एक पंचानन 5 मुख वाले भोलेनाथ, एक चतुरानन 4 मुख वाले ब्रह्मा जी। ऐसा जान बनता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में काल का वर्णन किया गया है। षड्वक्त्रम षोडश भुजम चतुर्विंशति लोचनम, जिसके 6 मुख होते हैं उसे काल कहते हैं। जिसकी 16 भुजाएं होती हैं, षड्वक्त्रम, वक्त कहते हैं मुख को, षोडश भुजम चतुर्विंशति लोचनम। अब बताओ 6 मुख और 6 मुख में 24 आंखें और 16 भुजाएं। ये काल का स्वरूप है। जो काल हमको ग्रसित करने आता है, खाने आता है, उठाने आता है, ये उसका स्वरूप ब्रह्मवैवर्त पुराण में। एक बोला कि ये तो यमराज है और ये उनका लेखापाल, ये महाराज चित्रगुप्त है। अच्छा, और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं का सांता जरूर लगता भाई। सब बड़े बड़े नेताओं के साथ में जो आया है, भोलेनाथ के कम है। आप पूरी कैलाशपति का साम्राज्य, कैलाशपति भोलेनाथ। पहुंचे भीतर, राम जी को प्रणाम किया। भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए। आज महादेव को देखा तो और ब्रह्मा बाबा को देखा। यमराज खड़े हो गए, कहा सरकार क्षमा चाहते हैं, ये भगत ने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया है। अच्छा, लेकिन एक बार गलती से प्रभु आपका नाम ले लिया था। अभी तक जो कर्मवीर नहीं बोला था वह बोल उठा। बोले महाराज ऐसे नहीं लिया था, खूब मुक्के खाया था तब बोला था। बोलो राधे। महात्मा ने पकड़ पकड़ के बुलवाया था, महाराज बोल, देखो मुक्का मारूंगा, तब मैंने बोला। अच्छा प्रभु आप बताइए, एक बार गलती से यदि राम नाम मुख से निकल जाए तो इसका क्या फल होता है? राम जी बोले सुनना चाहते हो? हाँ महाराज बता दीजिए। मैंने तो जीवन पर्यंत कभी इसके अलावा नाम लिया नहीं और महात्मा ने कहा था इसे वापस देना मत। राम जी बोले जिसके सामने ब्रह्मा खड़े हो, जिसके सामने शंकर खड़े हो, जिसके सामने स्वयं राम खड़े हो, जो एक बार राम नाम ले ले उसे यमपुरी की यात्रा छोड़ करके राम के द्वार तक आना पड़े, इससे बड़ा और कुछ हो सकता है क्या? वह तो आश्चर्य में रह गया। प्रभु मैं तो भूल ही गया था कि एक बार गलती से राम नाम कहा और सभी देवी देवताओं का दरस परस हो गया। इसलिए राम नाम की बड़ी महिमा है। राम को सुनना चाहिए, राम को गाना चाहिए। राम शब्द का अर्थ क्या होता है? रामेण अशविति रामः, जो सभी के हृदय में रमण करे उसे राम कहते हैं। जब भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की, लंका जाने से पूर्व भगवान शिव का पूजन किया। कम्मन रामायण में कम्मन मुनि ने तो बहुत ज्यादा व्याख्या की है और उन्होंने बताया कि माता सीता का हरण हो गया था तो स्वयं आचार्य को ही लाना पड़ा और उस शिवलिंग का पूजन करने के लिए स्वयं रावण आए और माता सीता को साथ में लेकर के आए। अभी तो पूजन इत्यादि की और पूजन होने के बाद में वे पुनः माता सीता को लंका लेके चले गए। तो मैं बात बता रहा था कि भगवान श्री राम ने जब शिवलिंग की स्थापना की है तो उसका नाम क्या हुआ? रामेश्वरम। व्याख्या क्या हुई? अर्थ क्या हुआ? राम कहते हैं मेरे जो ईश्वर है वे रामेश्वर है। राम कहते हैं। अब भोलेनाथ प्रकट हो गए, बोले नहीं 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 सरकार, वे राम नहीं, वे रामेश्वरम नहीं है। शंकर के हृदय में जो राम निवास करते हैं वे रामेश्वरम है।
इसलिए भगवान की नाम की बहुत महिमा है। भगवान का नाम सहजता से ही जप लेना चाहिए, लेकिन जपना जरूर चाहिए। सुनो। वो राम के बिना, राम के बिना जल जाए जिब्हा पापनी, राम के बिना जल जाए जिबिया पापनी, राम के बिना, 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 जल जाए जिब्हा पापनी, राम के बिना, जल जाए जिबिया पापनी, राम के बिना, जल जाए जिब्हा पापनी, राम के जल जाए जिबिया पापनी, राम के बिना, बिना। क्षत्रियान बिना, क्षत्रियान बिना विप्र ज्ञान बिना घर संसार बिना, क्षत्रियान बिना विप्र ज्ञान बिना घर संसार बिना, देह प्राण बिना हस्त दान बिना, भोजन मान बिना, भोजन मान बिना, हम सबका बेकार है जीवन, हम सबका बेकार है जीवन, रघुवर नाम बिना जल जाए किशना पापनी, राम के बिना जल जाए जिब्हा पापनी, राम के बिना जल जाए जिबिया पापनी, राम के बिना। ओ राम के बिना, राम के बिना, राम के बिना, राम के बिना, जल जाए जिब्हा पापनी, राम के बिना, जल जाए जिबिया पापनी, राम के बिना, जल जाए जिब्हा पापनी, राम के बिना। अरे बोलते भी जाओ प्रभु जी, जल जाए, जल जाए, जल जाए जिबिया पापनी, राम के बिना, जल जाए जिबिया राम के बिना, राम के बिना, ओ राम के बिना। बोले रामचंद्र सरकार की। तो एक बार भी गलती से भी यदि किसी ने राम का नाम ले लिया हो तो वह भी भव सागर से पार हो जाता है। विश्वामित्र जी कहते हैं, विश्वामित्र पराशर प्रविदयो वातांबुपर्णासना ते स्त्री मुख पंकजम सुललितम दिव्यैव मोहंगता साल्यानं सुकृतं वयोदधियुतं भुञ्जन्ति नो मानवा तेषाम् इंद्रिय निग्रहां यदि भवेत् विद्यस्तरे सागरम्। 10 इंद्रियों में से यदि किसी ने एक भी इंद्रियों पर निग्रह कर लिया, संयम कर लिया, तो वह भव सागर से सहजता से ही पार हो जाता है। इसलिए नाम
5 मिनट रुक जाइए माताएं, बिल्कुल ना जाए, आरती कराते हैं। हमको पता है कि आपको प्रेरणा प्रसाद लिए आप जाएंगे तो फिर क्या प्रामाणिकता रह जाएगी। आइए बैठिए। तो आज की कथा का सार क्या है? भगवान का नाम। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, सर्वप्रथम उन्होंने गणेश और सरस्वती की वंदना की। सिर्फ 5 मिनट में बस 3 श्लोक पढ़ दे। वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भगवती सरस्वती और भगवान गणेश की वंदना सभी कार्यों में प्रथम रूप से करनी चाहिए। वर्ण और अर्थ का समूह। कालिदास बाबा ने अपने महाकाव्य ग्रंथ में जो मंगलाचरण लिखा, उसमें भी उन्होंने भगवान शिव और पार्वती का समावेश किया। वागार्थ संपृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जिस प्रकार हमारी वाणी से अर्थ अलग नहीं है, संसार में कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान ना हो? बताओ, कपड़ा फट गया है तो सिल नहीं पाएगा, नहीं सिलेगा तो दूसरा ले लेंगे, चकाचक नया वाला पहन के घूमेंगे। समस्या का समाधान है। इसी प्रकार वागार्थम विपशम प्रक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये, ये शिवलिंग है, भगवान शंकर को प्रणाम करने की मुद्रा है। जब शिव मंदिर जाए तो इस तरह से भगवान शंकर को ये लिंग बन गया, ये जिलहरी बन गई, प्रणाम करते हैं। जिस प्रकार वाणी से अर्थ अलग नहीं होता, इसी प्रकार जगतः पितरौ वंदे, इस जगत के जो माता पिता है वे स्वयं पार्वती और शंकर ही हैं। बाबा तुलसी क्या लिखते हैं? वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्थमीश्वरम्। भगवान शंकर जो है वो विश्वास के स्वरूप है। भगवान शंकर को विश्वास की उपमा दी गई है। ऐसे भवानी शंकरौ वंदे, मैं भगवान शंकर अकेले की वंदना नहीं करता हूँ। तुलसीदास जी ने दोनों भगवान शंकर माता पार्वती की वंदना की और सिद्धगंज में अपने अंतःकरण में निवास करते हैं। ऐसे भोलेनाथ और माता पार्वती को मैं बारंबार प्रणाम करके वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वन्द्यते। टेढ़ा चंद्रमा जिसे सब नकारते थे, भोलेनाथ ने कहा चिंता मत करो। जिसे कोई शरणागति नहीं देता, भगवान शंकर उसे अपने सिर में धारण कर लेते हैं। और उस टेढ़े चंद्रमा को चंद्रा सर्वत्र वंद्यते, भगवान ने अपने सिर में धारण कर दिया। और आज जगत के लोग उस चंद्रमा को वंदन करने लगे, नमन करने लगे। ऐसा वीतराग कौन होगा? भूत प्रेत मारे मारे भाग रहे थे। भगवान भोलेनाथ ने कहा चिंता मत करो। कहा सरकार क्या चिंता न करो, जहां निकल जाते हैं वही डंडा चलने लगते हैं। तो लोग बोतल में भर के जमीन में गड़ा देते हैं। जाए तो कहां जाए? भगवान बोले जिसका कोई सहारा ना हो उसके लिए हम बैठे, हमारी शरण में आ जाओ। और भगवान शंकर ने सारे भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी उतैया भुरैया लड़ैया सबको अपने शरण में ले लिया।
आज भगवान ने टेढ़ा चंद्रमा को सिर में धारण किया हुआ है। यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। ऐसे मैं शंकर जो गुरु के समान है, ऐसे भगवान शंकर को प्रणाम करता हूं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणं वंदे प्रशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। बाबा तुलसी श्री सीताराम जी के गुण समूह को पवित्र वन में विहार करने वाले प्रसिद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमंत लाल जी का भी स्मरण करते हैं, उनका भी वंदन करते हैं। वंदे विशुद्ध विज्ञानों कवीश्वर कपीश्वरौ। उत्तम स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभा। जो जगत की हेतु है, तीन गुणों से प्रकृति का निर्माण हुआ है और भगवान जिसके आदि मध्य और अंत के हेतु होते हैं, जो जगत का पालन करते हैं, पोषण करते हैं, जगत को बनाते हैं और अंत समय में प्रलयकालीन समय में अपने उदर में ही धारण कर लेते हैं। ऐसे सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभा। बाबा तुलसी माता सीता और प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरणों में भी प्रार्थना करते हैं। यन माया वसवर्ति विष्णुमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वाद् वृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा रेभ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधिस्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामख्यमीशं हरिम्। जिनके द्वारा यह पूरा विश्व प्रपंच माया के द्वारा वशीभूत हो जाता है, ब्रह्मादि देवता असुर जिनकी सत्ता में बंध जाते हैं, सारा दृश्य जगत सत्य की भांति प्रतीत होता है, उन समस्त कारणों से परे और सभी में श्रेष्ठ रहने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणे विघ्निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि। जिसे सभी पुराणों ने, नाना पुराण निगमा 6 शास्त्रों ने, 18 पुराणों ने और निगम कहते वेद को, जिन वेदों ने भी अपना सार तत्व यदि किसी को समझा है तो वह है रामायण। रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि, जो सभी में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कैसे है? एक बार काशी के लोगों ने कहा कि ये तुलसीदास के द्वारा रचित ग्रंथ को इतनी महत्ता क्यों दी जा रही है, तो साधुओं ने कहा, विप्र समाज ने, कि ठीक है, यदि भगवान भोलेनाथ जिन राम जी का हृदय में निरंतर ही स्मरण करते रहते हैं, नाम जपते हैं, उन काशी विश्वनाथ के चरणों में आज समस्त धर्म ग्रंथों को रख देते हैं, रामायण को सबसे नीचे रख देते हैं और द्वार को बंद कर देते हैं। कल प्रातः काल पता चल जाएगा, यदि तुलसी की गाथा इतनी पवित्र पुण्यमयी है तो अवश्य वह सर्वश्रेष्ठ ऊपर आ जाएगी। द्वार बंद कर दिया गया, सारे धर्म ग्रंथ ऊपर और सबसे नीचे रामायण जी को रखा गया। और जब प्रातःकाल द्वार खुला, लोगों को देखने वाली भीड़ एकत्रित समूह हो गया। द्वार खुला और जैसे ही देखा तो सबसे ऊपर रामचरितमानस रामायण जी ही रखी हुई थी, सारे वेद ग्रंथ नीचे हो गए थे।
लोगों ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता। कहा आपके सामने ताला लगाया गया है, दरवाजे आपके सामने से बंद करवाया था, चाबी आपके पास में रखी हुई थी, हमारे पास तो कुछ था नहीं। इसलिए अपनी भाषा सरल सहज भाषा में आपका गुणानुवाद करना चाहता हूं। आप मुझे अनुमति प्रदान करें। और सभी को बारंबार नमन करते हुए बाबा तुलसीदास जी ने इस महान ग्रंथ की रचना की। भगवान शंकर के उपदेश के अनुसार, वैसे तो आप सभी जानते हैं और आज समय भी हो गया है, रामायण की रचना कैसे हुई, कहाँ हुई, किस तरह से हुई, ये कल की कथा में हम श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही है। तो आइए भगवत नाम सभी कीर्तन करते हैं बड़े आनंद के साथ, मस्ती के साथ, झूमते हुए मेरे साथ कहेंगे हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 बता दशरथ ने आज की प्रभु शंकर नाथ हनुमान। बता दशरथ ने आज की प्रभु शंकर नाथ राम लखन सीता की सदा करो कल्याण। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। हरे राम राम राम। हरे राम राम राम। राजा राम राम राम। राजा राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। राजा राम राम राम। बोले राघवेंद्र सरकार की। आइए सभी बड़े भाव के साथ में, आर्त भाव से जो आरती करता है उसे ही आरती कहते हैं। तो प्रभु सभी के कष्टों को दूर करने के लिए यहाँ पर विद्यमान है। आप हम सभी बड़े ही आनंद भाव से आरती करेंगे। गुरु सीतारामचंद्र भगवान की जय। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षोणो सूर्यो अजायत श्रोत्रवद्वायुष प्राणश मुखार्दगिरिरजायत। मेरा नाम तोरी आरती गाऊं।